ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल वो होगा जो श्रीलंका की मईशत का हो रहा। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में डॉलर 190 रुपए से ऊपर चला गया है, मैशत तबाह बर्बाद हो गई है और अगर 20 मई से कबल इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका से बदतरीन हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि श्रीलंका में ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है जो फवाद चौधरी को पाकिस्तान का मुआवजा श्रीलंका से करना पड़ा। दरअसल सियाहत और तरसीलाते ज़र पर गुजारा करने वाला 2 करोड़ से जायद आबादी का हामिल श्रीलंका तारीख के बदतरीन माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम से दोचार है। अशियाए खुराक कमियाब, अद्वियात अदम दस्तयाब, बिजली और तेल नायाब है और महंगाई के सताए अवाम गुज़श्ता कई हफ्तों से सड़कों पर हैं। ये मुजाहरे अब पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर चुके हैं और मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से साबिक वजीर आजम और कई वुज़रा के घरों पर भी हमले किए गए हैं, जिसके बाद सदर गोताबाया राजापाक्से को पहले इमरजेंसी और बाद अज़ां 11 मई को मुल्क गिर कर्फ्यू का नफाज करते हुए मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म देना पड़ा। श्रीलंका इन हालात को कैसे पहुंचा? श्रीलंका में ये बहरान अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता 2 सालों से मुल्क महंगाई और करेंसी की कदर गिरने जैसे गंभीर मसाइल से दोचार था। हाल ही में अशियाए खुर्दोनोश, अद्वियात की शदीद किल्लत और तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने जलती पर तेल का काम किया। श्रीलंका के माशी बहरान की एक बड़ी वजह अमरीकी डॉलर से भी जुड़ी है। चूंकि ज़र मुबादला ज़खायर, दुनिया के साथ तिजारत और कर्ज अदायगियों के लिए हुकूमतों को अमरीकी डॉलर की जरूरत होती है, इसलिए हर मुल्क का मरकजी बैंक कोशिश करता है कि वो डॉलर के ज्यादा से ज्यादा ज़खायर अपने पास रखे। ताहम श्रीलंका के मरकजी और दीगर बैंकों की तिजोरियां डॉलरों से खाली हो चुकी हैं और मुल्क दरामदाद के काबिल है, ना ही अपने कर्जे अदा कर पा रहा है। लेकिन श्रीलंका के पास डॉलरों की इस कदर कमी हुई कैसे? ये कहानी 2019 से शुरू होती है। जब गोताबाया राजापाक्से श्रीलंका के सदर बने तो उन्होंने ये कहते हुए टैक्सों में भारी छूट का ऐलान कर दिया कि इससे लोगों का पैसा बचेगा और वो मुल्की मैशत में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिससे माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। लेकिन इस टैक्स छूट ने पहले से खसारा ज़दा बजट को मजीद खसारे से दोचार कर दिया। ऊपर से कोरोना की वबा आन पड़ी तो हुकूमत को लॉकडाउन लगाना पड़ा। असल मसाइल यहीं से शुरू हुए। लॉकडाउन के नफाज के एक हफ्ते के अंदर श्रीलंका में ग़ज़ाई किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया। मुल्की मैशत को चलाने वाली और सालाना अरबों डॉलर्स कमा कर देने वाली सियाहती इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो गई और 2020 के दौरान मैशत 3.6% तक सुकड़ गई। श्रीलंका में रुपया चलता है और डॉलर ज्यादातर सियाहों के जरिए आते हैं या फिर ओवरसीज श्रीलंकन वर्कर्स तरसीलाते ज़र की शक्ल में भेजते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सियाहत बंद हुई तो डॉलर आना भी बंद हो गए। ताहम इस दौरान दरामदात के लिए अदायगियां जारी रहीं। यूं बैंकों के पास जमा शुदा डॉलर भी तेजी से खत्म होने लगे। हुकूमतें बरामदात करके तरसीलाते ज़र की सूरत या फिर आलमी मार्केट में बॉन्ड्स फरोख्त करके डॉलर कमाती हैं। ये बॉन्ड्स भी डॉलर में जारी किए जाते हैं और इन पर सूद की अदायगी भी डॉलर में होती है। श्रीलंका भी ऐसा ही करता था, लेकिन जब मुल्क में डॉलरों की आमद कम और इनखला ज्यादा हो गया तो ये बॉन्ड्स जारी करने के काबिल भी ना रहा, जिसकी वजह से कर्ज अदायगी भी रुक गई। कर्जे आम इंसानों की तरह मुल्कों को भी कहीं का नहीं छोड़ते। पाकिस्तान जैसे कई ममालिक पुराने कर्जे और उन पर भारी सूद अदा करने के लिए नए कर्जे लेते रहते हैं और बेलाखिर कर्जों के बोझ तले दबते चले जाते हैं। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, यानी पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नए कर्जे लिए जाते रहे और मजमूई कर्जों का हुजम 50 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। लेकिन कोरोना वबा के दौरान जब श्रीलंका की माशी हालत पतली होना शुरू हुई तो आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग कम कर दी। यूं आलमी मालियाती इदारों ने कमजोर क्रेडिट रेटिंग और टैक्स छूट पर तहफुजात का इजहार करते हुए ये कहकर मजीद कर्जे देने से इनकार कर दिया कि गिरती हुई मैशत की वजह से मजीद कर्ज देना अपना पैसा डबोने के मुतरादिफ है, क्योंकि मुल्क कर्ज वापस करने की सकत ही नहीं रखता। गुज़िश्ता माह श्रीलंकन हुकूमत ने 51 अरब डॉलर कर्ज अदायगी से माजरत करते हुए मुल्क को दिवालिया करार दे दिया और ऐसा 1948 में श्रीलंका की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। हुकूमतें बैरून मुल्क से दरामदाद के लिए ज़र मुबादला ज़खायर पर इन्हिसार करती हैं, लेकिन डॉलर तेजी से खत्म होने लगे तो श्रीलंकन हुकूमत ने बाहर से मोबाइल फोन्स, शराब, फर्नीचर और इस किस्म की दीगर दरामदाद पर पाबंदी लगा दी ताकि ज़र मुबादला बचाकर पेट्रोलियम और खुराक की दरामद पर खर्च किया जा सके। श्रीलंकन सदर ने बाहर से कीमियाई खादों की दरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी, लेकिन जल्दबाजी में लगाई गई इस पाबंदी के खिलाफ किसान सड़कों पर निकल आए और मुल्क में अशियाए खुराक की कीमतें बुलंद हो गईं, जिस पर हुकूमत को खादों की दरामद खोलना पड़ी।
2019 में गोताबाया राजापाक्से के सदर बनने के वक्त 8 से 9 अरब डॉलर कौमी खजाने में मौजूद थे, जो अब 10 करोड़ डॉलर से भी कम हो चुके हैं। सूरत हाल इस कदर खराब है कि अप्रैल में LPG का एक जहाज श्रीलंकन बंदरगाह पर पहुंचा, जिसे 50 लाख डॉलर अदायगी करना थी, लेकिन वो भी ना हो सकी। श्रीलंका के पास डीजल दरामद करने के लिए भी डॉलर मौजूद नहीं, जिसके बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद है। डीजल ना होने से पावर प्लांट्स भी बंद हैं और मुल्क में आधा दिन ब्लैकआउट रहता है। माशी बहरान के बायस श्रीलंका में अद्वियात की भी शदीद किल्लत हो चुकी है, जिसके लिए हुकूमत भारत और चीन के अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF से इमदादी पैकेज हासिल करने के लिए कोशां है। ताहम माहिरीन तजवीज़ दे रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारों से इमदादी पैकेज मिलने तक ओवरसीज श्रीलंकन वर्कर्स अगर मुल्की बैंकों में अकाउंट खोलकर बराह रास्त डॉलर भेजें तो हुकूमत कम अज कम पेट्रोलियम, अद्वियात और खुराक जैसी इंतहाई जरूरी दरामदात के लिए अदायगियां करने के काबिल हो सकती है। श्रीलंका 30 सालों तक खाना जंगी और दहशतगर्दी का शिकार रहा है और श्रीलंकन कौम ने मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला किया है, लेकिन हालिया माशी बहरान की वजह से गुज़श्ता कई हफ्तों से अवाम सड़कों पर हैं और वजीर आजम के बाद सदर से भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। 12 मई को रनिल विक्रमासिंघे ने नए वजीर आजम का हल्फ उठाया है और देखना यह है कि मौजूदा माशी बहरान से मुल्क को निकालकर वो मर्दे बहरान साबित होते हैं या श्रीलंकन अवाम की मुश्किलात यूं ही जारी रहेंगी।